इंदौर क्राइम ब्रांच द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर अवैध रूप से सिम कार्ड बेचने वाले एक रतलाम के रहने वाले युवक को गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि वह 600 रुपए में सिम कार्ड उपलब्ध करा रहा था। फिलहाल पुलिस उसे तमाम पहलुओं पर पूछताछ करने में जुटी हुई है। देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर पुलिस द्वारा कई तरह के कदम उठाए जा रहे हैं, तो वहीं सोशल मीडिया पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। दूसरी ओर क्राइम ब्रांच द्वारा रतलाम के रहने वाले आकाश उर्फ लखन चौहान उम्र 24 वर्षीय नामक युवक को गिरफ्तार किया, जिसके पास से विभिन्न कंपनियों के 22 सिम कार्ड बरामद हुए हैं। फिलहाल पुलिस उससे पूछताछ कर रही है और प्रारंभिक तौर पर बताया जा रहा है कि 600 रुपए में वह सिम कार्ड उपलब्ध करा देता था और साल भर से वह यह काम कर रहा है। इसके द्वारा बताया जा रहा है कि 300 सिम कार्ड बेच चुका है। फिलहाल अवैध रूप से सिम कार्ड का कारोबार कैसे किया जा रहा था, इसको लेकर बारीकी से पूछताछ की जा रही है। ये एक कार्रवाई की गई है। क्राइम ब्रांच को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति है जो संदिग्ध है। गांधी हॉल के पास एक हल्का सा 40-45 साल का एक व्यक्ति है जो कि जिसकी दाढ़ी बढ़ी हुई है, थोड़ी सी सफ़ेद दाढ़ी है, और वो कहीं ना कहीं सिम सप्लाई कर रहा है, अवैध सिम सप्लाई कर रहा है दूसरों के नाम की सिम। इस सूचना पर क्राइम ब्रांच के द्वारा एक जो आरक्षक को दीपक थापा को एक पंटर बनाया गया, उसको 2 नोट दिए गए। उससे इन्फॉर्मेशन ये मिली थी कि 600 रुपये से लेकर 4000 रुपये तक की वो सिम बेच रहा है। तो इस सूचना पर एक दीपक थापा को पंटर बनाकर भेजा गया, जिसमें 500 रुपये का एक नोट था, 100 रुपये का नोट था। इसका एक पंचनामा बनाया गया। पंचनामा बनाए जाने के बाद नोट का नंबर लिखने के बाद उसको भेजा गया और उसको बताया गया कि अगर वो जैसे ही सिम बेचता है, अगर वो पैसा लेता है और सिम मिलती है, तुरंत इशारा कर देगा। टीम ऑलरेडी पीछे खड़ी हुई थी और उसके बाद जैसे ही वो पहुंचा उसके पास और उसने बोला कि सिम कितने की, तो उसने बताया 600 रुपये की। तो उसने 600 रुपये जब उसको दिए, तो 600 रुपये दिए, उसने जैसे ही सिम दी, तत्काल टीम ने मौके पर जाकर उसको घेराबंदी कर ली और उसको पकड़ा गया, तलाशी ली गई। तब उसके कब्जे से कुल मिलाकर 22 सिमें जब्त हुई है, जिसमें 22 में से 19 सिमें हैं जियो की सिम है और बाकी 3 सिमें हैं आइडिया वोडाफोन की सिम है। इनसे जब पूछताछ की गई तो इसने अपना नाम आकाश चौहान उर्फ आकाश नायक उर्फ लखन बताया, जो कि रतलाम का रहने वाला है मूल रूप से। उसके द्वारा बताया गया कि वो POS एजेंट का काम करता है पिछले 1 साल से और उसने लगभग 300 सिमें इस तरह से बेच दी हैं, जो लगभग 600 रुपये से 4000 की कीमत में 300 सिमें उसने पूर्व में ही बेची है। इसने एक आरोपी का नाम बताया कि उसने लेना भी कबूल किया है, कुछ सिमें उससे ली है, जो कि आरोपी सोहेल, जो कि अभी फिलहाल इसी सिम के फर्जी सिमों के मामले में जेल में निरुद्ध है। इससे और पूछताछ की तो इसके द्वारा 2 तरीके बताए गए। एक तो नई सिम लेने के जो लोग आते हैं तो उसमें वो साइन करा लेता है और POS एजेंट उनके डॉक्यूमेंट्स ले लेता है, उनके नाम से दूसरी सिम निकाल लेता है। और दूसरा जो ई सिम इशू करता है, तो ई सिम के लिए ही वो OTP लेकर दूसरी नई सिम इससे इशू करा लेता है। कुल मिलाकर इसने 300 सिमों का देना स्वीकार किया है। इसमें फिलहाल क्राइम ब्रांच में धारा 318(2) और इसके अलावा IT एक्ट 66C और